चलिए फर्स्ट लेसन हिंदी सुंदर भारत। इस वाले लेसन से आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। पहले तो यहाँ पे आपको निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखिए। ये पढ़ना है आपको। यहाँ पे मेधावी कहता है कि देख लो तुम भी इस पागल पशु को। ये पूरा आपको पढ़ लेना है। इस पूरा अच्छी तरह पढ़ लीजिए। पढ़ के इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए देखिए। मेधावी किस पागल का पशु को कहते हैं। मारुत उन्हें विस्मय और आश्चर्य से क्यों देखता है। उनकी वेशभूषा कैसी थी। दर्शकों को उनका रूप रंग ठीक से क्यों नहीं दिखाई पड़ा। तीव्र तथा उत्कर्ष शब्दों के विलोमार्थ लिखिए। ये आपको पूरा कंप्लीटली ये पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। इसको एक से दो बार पढ़ लीजिए। इतना टाइम नहीं है कि इसको मैं आप पढ़कर बताऊं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे निम्नलिखित अपाठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर। ये अपाठित है। रवि जग में शोभा सरसता सोम, मतलब ये आपको रीडर में नहीं रहेगा। उसका ये पढ़ के आपको उत्तर लिखना है। देखिए इसके सर यहाँ पे रवि और सोम क्या करते हैं। कोई भी निष्क्रिय क्यों नहीं दिखाई देती। किसके छोटे से जीवन का भी उद्देश्य बताया गया है। ये उसके बाद देखिए निम्नलिखित पदांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ उपवन सधन वनाली सुकुमा सधन सुखवाली। इसको आपको क्या करना है पदांश पढ़कर संदर्भ सहित आपको लिखना है। दिए गए पंक्ति किस लेसन से ली गए, इसका मतलब क्या है लिखना। यहाँ पे देखिए अभिव्यक्ति सृजनात्मक। यहाँ पे क्या दिया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 पंक्तियों में करना है। भारत की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में लिखिए। भारत की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 10 या 12 पंक्तियों में लिखना है। सुंदर भारत कविता की भाषा शैली की विशेषता अपने शब्दों में लिखिए। अपने क्षेत्र में फैली हुई गंदगी की सफाई के लिए नगर निगम अधिकारी के नाम एक पत्र लिखिए। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे आपको अक्षर दीजिए। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे विस्तीर्ण, इसका विलोम शब्द आपको पहचानना है चारों में से। संकीर्ण या विस्तार या सार तीर्ण। यहाँ पे पृथ्वी निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पर से आपको लिखना है। यहाँ पे आकाश धरती पृथ्वी अग्नि पृथ्वी धरती धरणी धरणी वायु। कर्म निम्न शब्दों क्षेत्रों के दृष्टि की पहचान आपको लिखना है यहाँ से। उसके बाद थ्रवृष्टि निम्न शब्दों का उपसर्ग आपको पहचानना है इसके अंदर। तो ये था फर्स्ट लेसन। ऑल द बेस्ट। चश्मा इस वाले लेसन में इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको यहाँ पर निम्नलिखित यहाँ पर पाठित गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे आपको लिखना है। ये पूरा अच्छी तरह आपको पढ़ लेना है। ये कम्प्लीटली पढ़ लीजिए। आप मेधावी है समझ लीजिए कि ये पूरा आपको पढ़ना है कम्प्लीटली। पढ़ के यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए देखें। मेधावी ने मशीनों के बारे में क्या कहा। मानव ने मशीन बनकर क्या खो दिया है। भारतीय विश्व में क्या लाने का प्रयास कर रहा है। मेधावी शेष तीनों से क्या करने के लिए कहता है। मेधावी अंत में क्या कहता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये देखिए निम्नलिखित अपाठित गद्यांश, मतलब ये आपको रीडर में नहीं रहेगा। यहाँ पे पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वयंभाव, ये आपको पढ़ना है अच्छी तरह। पूरा कंप्लीट यहाँ तक पढ़ना है। उसके बाद नीचे क्वेश्चन यहाँ देखिए। विमाता ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार कब भेजा। यहाँ पे सास ने भी उसे कुछ क्यों नहीं बताया। किस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में पंख लगा दिए थे। गांव की सीमा में पहुंचते ही उसे किसका सामना करना पड़ा। वहाँ क्यों पानी पिए बिना उल्टे पैरें ससुराल लौट पड़ी। हो गया। उसके बाद यहाँ अभिव्यक्ति सृजनात्मक देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 या 5 पंक्तियों में उत्तर लिखना है। चश्मे वाले की देशभक्ति के बारे में लिखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 10 या 12 सेंटेंस में लिखना है। नेताजी के चश्मे में देशभक्ति की झलक किस प्रकार दिखाई देती है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। यह हालदार साहब को कैप्टन की मृत्यु का समाचार कैसे मिला, उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, यह आपको लिखना है। उसके बाद व्याकरण देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों से ही सही उत्तर आपको पहचानना है। विद्यालय विद्य प्लस आलय, इस संधि विच्छेद की संधि पहचानिए। गुण संधि है, दीर्घ संधि है, ये आपको पहचानना है। समन्वय निम्न शब्द का सही विलोम पहचानना है आपको। अजन्म जन्म पर निम्न समास विग्रह का समास का नाम आपको पहचानना है। काम निम्न शब्द के सही भिन्नार्थ आपको यहाँ से पहचानना है। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, निम्न विधांश का विशेष शब्द आपको पहचानना है यहाँ से। ऑल द बेस्ट। एक ही कहानी यह भी,
एक कहानी यह भी, और जैसे आप जानते हैं एक एक करके मैं अपलोड कर रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर क्या दे रखा है। निम्नलिखित पदांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ये सारा आपको अच्छी तरह पढ़ना है, 1 से 2 बार। ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है। आप पैराग्राफ अच्छी तरह समझेंगे तभी इसके क्वेश्चंस के आंसर्स आप लिख पाएंगे, वरना आपको मुश्किल हो जाएगी। ये सभी आंसर्स है। चलिए यहाँ से देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे। राष्ट्रभाषा होने के लिए सर्वप्रथम गुण कौन सा होना चाहिए? भाषा की समुद्रता से क्या अभिप्राय है? भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा होने की अधिकतम योग्यता रखती है? प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। यहाँ पे उपर्युक्त को संधि विच्छेद कीजिए। चलिए उसी से जुड़ी देखिए। निम्नलिखित अपाठित गद्यांश, ये मतलब आपको रीडर में नहीं रहेगा, ये अच्छी तरह आपको 1 से 2 बार पढ़ना है। पढ़ के इसके नीचे भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आंसर्स लिखना है। देखिए यहाँ पे किसे स्वाभाविक विभाजन नहीं माना जा सकता? व्यक्ति की क्षमता किस सीमा तक विकसित हो जाती है? किस सिद्धांत से मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है? जाति प्रथा पेशे के दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण से मनुष्य को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? आधुनिक युग में मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 या 5 पंक्तियों में लिखना है। लेखिका के मन में हीन भावना क्यों पैदा हुई? 10-12 सेंटेंस में लिखना है। एक कहानी यह भी के आधार पर मनु भंडारी के व्यक्तित्व का प्रकाश डालिए। यह शिक्षा द्वारा मानव का नैतिक, सामाजिक, धार्मिक विकास होता है। इसे अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। चलिए इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ पे। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर अक्षर दीजिए। यहाँ पे देखिए आर्थिक, निम्न शब्द का प्रत्यय पहचानना है आपको इसके अंदर से। राजमहल, राजा का महल, निम्न समस्या विग्रह शब्द का समास पहचाने आपको लिखना है। मित्र, भाववाचक संज्ञा आपको लिखना है। दायरे में न सामान, दायरे में न समाना या दायरे में न समाना, ये इसके अंदर मुहावरे का सही अर्थ आपको पहचानना है इसके अंदर से। लोग अपने घरों तक ही सीमित हो गए हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से निपात शब्द का आपको पहचानना है। तो ये था। ऑल द बेस्ट। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी हम देखते हैं। कवित्व, इस लेसन से क्या क्या इंपॉर्टेंट ग्रामर होगा, पैराग्राफ होगा, पोएम्स होंगे, हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है 1 या 2 पंक्तियों में। ये पढ़ना है अच्छी तरह आपको। 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे तो इसको समझ आ जाएगा। उसके बाद आप ये क्वेश्चन के आंसर्स आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहले ही दिन किसकी अवहेलना शुरू हो जाती? पात्र को क्या अपनी ओर खींचता? भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर कब मिल जाता है? पात्र क्यों भाई की आंखों से दूर रहने की कोशिश करता है? पात्र ने अपने खेल के मोह को किस उदाहरण द्वारा बताया है? ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित अपाठित पदांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर पढ़ना है आपको अच्छी तरह। ये पूरा पोएम आपको पढ़ना है, पूरा कंप्लीटली यहाँ तक आपको आराम से पढ़ लेना है। पढ़ के यहाँ पे देखिए, कवि के अनुसार आंसुओं से क्या नहीं बदलता? यहाँ पे मधुमास के बाद क्या आता है? इतिहास में किसको याद रखा जाता है? इतिहास में ये हो गया। यहाँ पे निम्न पदांशों के संदर्भ सहित आपको लिखना है। और भांतिया कुंजन में गुंजर भी ये आपको पढ़ना है, इसका संदर्भ सहित आपको लिखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 या 5 कवि पद्माकर जी ने सावन के महीने का वर्णन किस प्रकार किया है? उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 10 या 12 पंक्तियों में। कवित्व पाठ, शिल्प और सौंदर्य की दृष्टि से क्या विशेषता रखता है? स्पष्ट कीजिए। पद्माकर के कवित्वों में प्राकृतिक वर्णन किस प्रकार किया गया है? ठीक है। अब इस सेशन से रिलेटेड कुछ व्याकरण देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तरों के अक्षर दिए गए या पोस्ट में आपको लिखना है। निर प्लस रस, नीरस, निम्न शब्द की संधि विच्छेद देखकर संधि का नाम आपको पहचानना है। यहाँ पे विद्याध्ययन, विद्या का अध्ययन, निम्न समास विग्रह समास का पहचान के आपको लिखना है। वसंत ऋतु ऋतुओं का राजा है, निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ हिस्ट्री से पहचानिए आपको लिखना है। मोर का ऋतु सुंदर लगता है, निम्नलिखित वाक्यों का विशेष शब्द में आपको पहचानना है। ऑल द बेस्ट।